मम्मी डैडी सच में यहाँ है? उम्मीद करती हूँ कि इस बार वो कमीना यहाँ से भाग ना गया। डोंट वरी मैम, इस बार वो हमें चकमा नहीं दे पाएगा। इस बार हम लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वैसे वो यहाँ कर क्या रहा है? मैम वो यहाँ मैकेनिक का काम करता है। चलो बेटा, तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। लेट्स गो। करण, ब्रेक लो ना प्लीज, मुझे प्यास लग रही है। वाओ, तुम कंधे होने पर तो और भी ज्यादा सेक्सी लग रहे हो। ऑफिस रूम में चलो ना, मैं पेमेंट तो तुम्हें वही कर दूंगी। ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी बाहर रेडी है। 8,000 रुपए दो और गाड़ी लेके जाओ। ओनली 8,000? मिस्टर करण, तुम यहाँ रह के कितना ही कमा लोगे? मेरे बन जाओ ना करण, आई प्रॉमिस तुम्हें पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी। चलो ऑफिस में चलते हैं, मैं तुम्हें पेमेंट भी वही कर दूंगी और टिप भी। कैसा लगा मेरा आइडिया? तक तो बहुत अच्छा है मिस रश्मि, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे शादी और बच्चों से सख्त नफरत है। मैंने आपको ढूंढ लिया। ओह, डैडी? और अभी क्या कहा तुमने मुझसे? तुम्हें शादी और बच्चों से नफरत है? झूठे कहीं के। बेटा देखो, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, वो तुम किसी और को ढूंढ रही होगी, गलती से मेरे पास आ गई। नहीं, पर मम्मा ने तो बोला था कि आप ही मेरे डैडी हो। देखो बेटा, झूठ बोलना गलत बात होती है ना? वामिका झूठ नहीं बोल रही है, तुम ही उसके बाप हो। क्यों? मैं याद नहीं तुम्हें? मजे किए और भूल गए। गॉड, वो तुम थे? कमीने, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ मजे करोगे, अय्याशी करोगे और गायब हो जाओगे? मिस्टर, तुम मुझे नहीं जानते। मैं पिछले 6 सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। डैडी, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसते थे कि मेरे पास डैडी नहीं है। क्या आप हमें फिर से छोड़ के चले जाओगे? क्या ये सच में मेरी बेटी है? ये रही डीएनए रिपोर्ट, अच्छे से चेक कर लो, तुम ही इसके फादर हो। Congratulations, ये तुम्हारी ही बेटी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा? इतने साल बाद क्यों आई हो? क्या कहा तुमने कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं ढूंढा? एक मिनट, क्या तुम्हें याद भी है कि पिछले 6 सालों में तुम कहाँ थे? कभी टैक्सी ड्राइवर, कभी कुक, कभी लेबर, और अब एक मैकेनिक। कहाँ ढूंढती मैं तुम्हें? कैसे ढूंढती? ओह गॉड, तो ये है वो लड़की जो पिछले 6 सालों से मेरे पीछे पड़ी थी और मुझे लग रहा था कि दुबई के गैंगस्टर्स हैं। अरे फिर भी कम से कम एक बार तो मिलती। व्हाट? इधर उधर मुंह मारते मारते दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कैसे और कहाँ ढूंढती मैं तुम्हें? जब भी मुझे लगता कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, तुम भाग जाते। अरे बाप रे, ये तो बहुत गुस्से वाली है। देखो, फिर 6 सालों में जो भी हुआ, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो मुझसे शादी करो। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? यही कि अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मुझसे शादी करो। यस डैडी, प्लीज
इस बार मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपको बहुत मिस करती थी। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? क्या कहा तुमने? कहाँ फंस गया मैं? मिस्टर, फंसना तो अभी बाकी है। चलो, हमें शादी के पेपर साइन करने हैं। चलो। अरे पर अब मेरे पास भी डैडी है। और मेरे पास बेटी है। You're the best daughter in the world. And you are the best daddy in the world. I love you. थैंक गॉड, अब वामिका की देखभाल के लिए करण है। अब मैं अपनी कंपनी पर फोकस कर सकती हूँ। हेलो मीरा मैम, आपके डैड आपसे अभी के अभी मिलना चाहते हैं। मैं अभी आती हूँ। सुनो, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लेकिन याद रहे, अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश की ना, तो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहोगे, समझे? डैडी, आप अपने इसमें नंबर सेव कर दो, तो जब भी मुझे आपकी याद आएगी मैं आपको कॉल कर लूंगी। Of course, बेटा। Come. I love you, Daddy. चलो स्वीटी, लेट्स गो। Bye. Bye. सॉरी बॉस, इस बार हम लोग आपको अलर्ट नहीं कर पाए। पता नहीं उन लोगों ने आपको उस गैराज से कैसे ढूंढ लिया। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मीरा सक्सेना की जासूसी करवानी है। मीरा सक्सेना? आपको एक लड़की की जासूसी करवानी है? आखिर क्या लगती है आपकी वो? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? मुझे ये जानना है कि मीरा की बेटी वमिका का बाप मैं हूं या कोई और। बॉस, आप तो कहते थे मुझे कभी शादी नहीं करनी है, फिर आपकी ये बेटी ये कैसे? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, जो काम दिया है वो करो। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। वमिका, अगर तुम सच में मेरी बेटी निकली ना, तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। मैम, सक्सेना सर बहुत गुस्से में है, संभल कर जाइएगा। चलो वामिका बेटा, अंदर चलो। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रही हो तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी के सारे पैसों पर तुमने आग लगा दी। लेकिन पापा, इससे मेरा क्या लेना देना? कंपनी के चेयरमैन तो आप ही हो। तुम्हारा क्या लेना देना मतलब? सब कुछ तुम्हारे ही वजह से हुआ है। तुम ही ने इस नाजायज के वजह से मिस्टर कपूर के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ी और उन्होंने कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस ले ली। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। टीना बस, जुबान संभाल के बात करो। मेरी बेटी कोई नाजायज नहीं है। डैड, देख रहे हो इसकी जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। मीरा, जबान संभालने की जरूरत टीना को नहीं, तुम्हें है। अगर तुम बाहर जाके अपना मुंह काला ना करती और इस नाजायज औलाद को पैदा ना करती ना, तो हमें ये दिन देखना न पड़ता। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब तुम्हारा किया धरा है। आज भी अर्जुन कपूर तुमसे शादी करना चाहता है,
बस इस गंदगी को तुम किसी अनाथालय में छोड़ो। पापा क्या क्या कह रहे हैं कि आपकी नातिन है? नातिन, ये गंदगी कभी भी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। नानो, मैं गंदगी नहीं हूँ, मेरे डैडी है, मैं उनसे मिलकर आई हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी है, लेकिन सिर्फ सपनों में। तुम्हें पता है सब लोग तुम्हारी मम्मी को क्या कहते हैं? धंधे वाली। इसका मतलब जानती हो कि तुम्हारे कई डैडी हैं। कौन से असली है किसी को नहीं पता। तो तुम सच में एक नाजायज हो, नाजायज। अगर और एक लफ्ज तुमने मेरी बेटी के खिलाफ बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मॉम, डैड, देखा इसने कैसे बेशर्मी से बात कर रही है मेरे से। मुझे थप्पड़ मारा इसने। अब तुमने हद पार कर दी है मीरा। तुझे टीना के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अभी के अभी अपनी बहन से माफी मांग। बहन और ये मुझे तो याद नहीं कि मेरी माँ की और एक बेटी थी, तो फिर ये आई कहाँ से? अरे मेरी बेटी को नाजायज बोलती है, पर सच तो ये है कि ये खुद एक नाजायज है। देखा आपने? देखा इस कैरेक्टरलेस लड़की को कैसे पर निकल आया है इसके? आपके सामने हमारे बारे में कुछ भी बोल रही है। एहसान फरामोश, ये मेरी ही परवरिश का नतीजा है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। न जाने किसकी रखेल बन के इस नाजायज को पैदा करके अब मेरी छाती पे मूंग डल रही है। तुझे तो मैं प्लीज मम्मा को मत मारिए। क्या कहा तूने? नानू, मैंने कहा ना कि तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। क्या कर रहे हैं? वामिका बेटा क्या हुआ? मैं सांस नहीं आ रही है। वामिका सांस लो। वामिका, टीना, इस गंदगी को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। वामिका सांस लो, आराम से सांस लो। वामिका, मम्मा, टीना, तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम माँ छोड़िए, मेरी बेटी को सांस नहीं आ रही है। अगर उसे इनहेलर नहीं मिला तो उसे कुछ हो जाएगा। छोड़िए मुझे। वामिका, सांस नहीं ले पा रही तो मर क्यों नहीं जाती वो? कम से कम उस नाजायज से पीछा तो छूटेगा। दुनिया में स्वागत है मेरी बेटी। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी डैडी। वामिका आज 1 महीने की हो गई है। इतनी क्यूट है मेरी लिटिल एंजल। मेरी लाडो 1 साल की हो गई। अब म्यूजिक से ज्यादा अच्छी वामिका की तोतली आवाज लगती है। मम्मा लव्स यू फॉरएवर। आज फिर प्ले स्कूल में वामिका को सब बिना बाप की बेटी कह रहे थे। आज के वक्त में सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल है। एक बच्ची को अकेले पालना सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब और नहीं। मैं हूं ना, अब मेरी बेटी को कोई बिना बाप की बच्ची नहीं कहेगा, क्योंकि मैं उसके साथ हूं, उसका बाप। मम्मा, हाय माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस, कैसी हो? पापा प्लीज मुझे और मम्मा को बचा लो प्लीज। वामिका, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ हो तुम? वामिका, हेलो हेलो, एक नंबर भेज रहा हूं, अभी के अभी ट्रेस करो। पर अगर कुछ नहीं, मैंने कहा अभी के अभी ट्रेस करो, तो मतलब ट्रेस करो, चाहे कुछ भी हो जाए।
पापा प्लीज प्लीज मुझे वामिका के पास जाने दीजिए पापा। अगर मैंने उसे दवाई नहीं दी तो वो सच में मर जाएंगे पापा। प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर उसे थैलेंड नहीं मिला वो सांस नहीं ले पाएगी पापा। प्लीज प्लीज पापा। अभी तो तुम मुझसे इतना अकड़ के बात कर रही थी और अब गिड़गिड़ा रही हो। कमाल है। पापा पापा मैं आपके पैर पड़ती हूँ पापा, मुझे प्लीज वामिका के पास जाने दीजिए पापा प्लीज। दूर हटो। मीरा, अगर तुम मेरे पैर पड़ो तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। टीना 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 मैं तुम्हारे भी पैर पड़ती हूँ टीना। मुझे प्लीज मेरे बच्चे के पास जाने दो, मुझे उसके पास ले चलो टीना प्लीज। पहले जो तुमने मुझे थप्पड़ मारे थे उनका हिसाब कर ले। टीना प्लीज वामिका को बाहर निकाल दो प्लीज। मीरा, जो तुमने मेरे और तुम्हारे पापा के रिश्ते के बारे में कहा था ना, उसकी सजा तो अभी बाकी है। मुझे सजा मंजूर है। अब तो वामिका को बाहर निकाल दीजिए प्लीज। देखा पापा, इस बेशरम को अभी भी अकल नहीं आई है। अभी भी उस नाजायज के बारे में बातें कर रही है। टीना तुम मुझसे और क्या चाहती हो? मैं कसम खाती हूँ अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम तीनों का वो हाल करूंगी तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब तू मुझे धमकी देगी? अब तो लगता है कि उस बिना बाप की बच्ची को मैं अनाथालय में फेंकूंगा। कचरे में सड़ती रहेगी वो जिंदगी भर, क्योंकि वही उसकी असली जगह है। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। वामिका, मम्मा बचाओ बचाओ। वामिका बेटा तुम ठीक तो ना? मैं आ रही हूँ। चाबी कहाँ है? चाबी। टीना मुझे चाबी दो। मैंने कहा मुझे चाबी दो टीना। टीना मैंने कहा मुझे चाबी दो। छोड़ो उसे। पागल हो गई, इसे दिमाग खराब हो गया। छोड़ो उसे मीरा। इस बार मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करण तुम यहाँ? कौन हो तुम? मीरा, वामिका कहाँ? करण इन तीनों ने वामिका को कमरे में बंद कर दिया है करण, और उसको अस्थमा का अटैक आ गया। तुम्हारी बेटी तो तुम हो वो जिसके साथ इस बिच ने मुंह काला किया है। देख रहे हैं पापा, अब इस धंधे वाली ने अपने कस्टमर्स को घर तक बुला लिया। मीरा, कौन है ये? ये वामिका के डैड हैं, आपके दामाद। वामिका का डैड? किसी भी राह चलते तो तुम मेरा दामाद बता दोगी? तुम्हारी खैर नहीं, अब तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कमीना, छोड़ मुझे। मीरा, वामिका कहाँ? करण वामिका कमरे में बंद है, फिर चाबी टीना के पास है। चाबी दो। नहीं। उप्स, चाबी तो अब मेरे पास भी नहीं है। मीरा, पीछे हटो। हाँ। भाभी का बेटा, घबरा लो मत, मैं हूँ बाहर। इस बेवकूफ को लगता है कि दरवाजा तोड़ देगा। इम्पॉसिबल।
प्लीज। वामिका बेटा, मैं आ गई बेटा, तुम ठीक हो ना? वामिका बेटा, ये तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम। वामिका, इन्हें मैं नहर लेके आती हूँ। वामिका बेटा, सांस लो। हाँ, गुड बेटा, गुड, सांस लो। बेटा सब ठीक हो जाएगा। वामिका बेटा, सांस आ रही है। देखो, अगर तुमने मुझे छुआ भी ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। देखा आपने, इस कमीने ने हम दोनों को थप्पड़ मारा। वीरा, ये कमीना तुम्हारी माँ और बहन को मार रहा है और तुम इस नाजायज लड़की के साथ लड़ी हो। पापा, मेरी बेटी नाजायज नहीं है। अब तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर सक्सेना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरी फैमिली है और अगर मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की ना तो सबकी आंखें फोड़ दूंगा। तेरे जैसे 2 टके के आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरे ही परिवार वालों पर हाथ उठाने की? तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तुझे ये बहुत भारी पड़ेगा। मॉम, डैड, चलिए यहाँ से। तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हम लोग ठीक है। आओ बेटा, आओ। कम। पर करण, तुमने हम लोगों को ढूंढा कैसे? मम्मा, मैंने डैडी को कॉल किया था। डैडी। मैं इसे जितना कमीना समझती थी ये उतना भी बेकार नहीं है और वामिका भी इसे पसंद करने लगी है। बेटा, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े ना ऐसे ही मुझे कॉल कर देना, फटाक से आ जाऊंगा। करण, पर तुमने दरवाजा तोड़ा कैसे? शायद इसलिए क्योंकि मैं लेबर रह चुका हूँ। वैसे मीरा, तुम्हारे लिए 6 साल काफी मुश्किल रहे होंगे ना? हाँ, पर अब मुझे आदत हो गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब और नहीं होगा। मीरा, तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारा और वामिका का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। जो आज हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। करण, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वामिका का ध्यान रखो। मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ और वैसे भी तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता? क्योंकि तुम एक मैकेनिक हो, इसके पहले एक टैक्सी ड्राइवर थे। तुम मेरा ध्यान कैसे रख सकते हो? मेरी हेल्प करना तुम्हारे बस के बाहर की बात है करण। मम्मा, डैडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपकी जरूर मदद कर सकते हैं। बेटा, तुम आज ही अपने डैड से मिली और आज ही इतना ट्रस्ट। यस मम्मा, माय डैडी इज द बेस्ट। क्या हुआ मीरा? तुम्हें तो चोट लगी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। वामिका बेटा, मैं अभी आती हूँ। डैडी, क्या आप मेरे साथ सच में रहोगे? हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के साथ हमेशा रहूंगा। फिर तो आपको और पावरफुल होना चाहिए क्योंकि नानू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर बेटा, आपके डैड ना नानू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, सुपरमैन से भी स्ट्रॉन्ग? हाँ, सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आई लव यू डैडी। लाओ, मैं लगा देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आए? तुम यहाँ आने के लिए किसने कहा? देखो, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम यहाँ से बाहर जाओ।
वैसे इतना शर्माने की जरूरत है नहीं। 6 साल पहले मैं सब कुछ देख चुका हूँ। जी तुम कितने गंदे हो। अच्छा ओके ठीक है, लेकिन कम से कम मरहम तो लगाने दो। अब देखो, अपनी पीठ पर तुम खुद मरहम कैसे लगा सकती हो? नहीं ना। चलो आओ प्लीज, प्लीज डेट चाहिए प्लीज। यूं ही चलते चलते टकरा वैसे तुम गलत सोच रही थी, मैं कुछ करने नहीं वाला आज। इरादे जग गए। क्या हुआ, मरहम क्यों नहीं लगा रहे हो? हाँ लगाता हूँ। वैसे थोड़ी जलन हो सकती है। थोड़ा आराम से। और आराम से। ठीक है। रंग भर गया तेरी आंखों की उस गहराई में, मेरा हर एक डर बिखर गया। ना नाम पूछा ना रास्ता, हो गया। बस ठीक है। धड़कन का ये वास्ता। थैंक यू। पास आए तो समझ आया, यही तो था मेरा फासला। ऐसे क्या देख रहे हो? जी तुम कितने घटिया हो। चलो उठो, जाओ यहाँ से। अरे दिल खिल गए, ख्वाबों के सब पर्दे गिर गए, बिना कुछ कहे बिना मैं बस तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रही थी। दोनों एक ही पल में घिर गए। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा कुछ किया है, तुम ही तो ऊपर हो। देखो वो गलत जगह पे हाथ लगा रही हो वहां पे। जी गंदे इंसान। मम्मी पापा ये आप क्या कर रहे हैं? उठो उठो। हर एक लम्हा असर कर गया। वामिका बेटा, मम्मा मम्मा। वो मम्मा को ना पापा सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। हाँ पापा मम्मा को ना सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। ये ना मैंने लास्ट वीक ही ली थी। बेटा इतनी रात हो गई, सोना नहीं है? आज मुझे आप दोनों के साथ सोना है। मम्मी राइट में, पापा लेफ्ट में और मैं बीच में। मैंने तुमसे सिर्फ वामिका के लिए शादी की है। वामिका बिना पिता के प्यार के बड़ी हुई है। डोंट वरी मीरा, वामिका मेरी भी बेटी है। उसे हर वो खुशी दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। ऐसे क्यों देख रहे हो? इसे तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें पति का प्यार भी दे सकता हूँ। चुपचाप सो जाओ। डैडी, आपने कहा था कि आप सुपरमैन से भी पावरफुल हो। क्या आप उड़ सकते हो? नहीं बेटा, मैं उड़ नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हो? मैं गन और नाइफ बहुत अच्छे से चलाता हूँ। दिखाऊं? हाँ। ये दिखाओ। वही जो नाइफ है ना, इससे मैं वो ग्लास तोड़ूंगा। ध्यान से देखना। हाँ? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ये
क्या कर रहे हो तुम? चाकू, और वो भी वामिका के सामने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मम्मा डैडी को कुछ मत बोलो, मैंने डैडी को बोला था। वामिका, देखो मैं तुम्हें कह देती हूँ, मैं वामिका को तुम्हारे जैसा नहीं बनाना चाहती, तो दोबारा ये हरकत मत करना, समझे? वामिका बेटा इधर आओ, चलो ब्रश करना है। अभी मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, कुछ अर्जेंट नहीं है तो कॉल रख दो। बॉस, आप काफी बदल गए हो। आप ही कहते थे कि आप सबसे ज्यादा बच्चों से नफरत करते हो, और अब अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, मुद्दे की बात करो, फोन क्यों किया? बॉस, कल आपके डैड खुराना साहब मुंबई आ रहे हैं और साथ में आपकी बहन भी है, और मुझे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है आपकी बेटी के बारे में। क्या? अरे पर कैसे पता कैसे चला उन्हें? उन्हें किसने बताया? हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रॉकी मेरी बात सुनो। अरे रॉकी। बॉस आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो रॉकी। करण भैया की सच में एक बेटी है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल सच, 100% कंफर्म। पर पापा, भैया और आप सालों से बात नहीं करते, क्या वो आपसे मिलेंगे? हाँ बेटा, मुझे पता है कि वो मेरे बुलाने पर नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी मुंबई में ये खबर फैला दो कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहा हूँ। इसमें मुंबई के सभी बड़े लोगों को बुलाओ और करण की वाइफ को भी। फिर मुझे मेरी वामिका से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। That's brilliant idea. वामिका, मेरी बच्ची, तुम्हारे दादू आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। कहाँ है वो? डैडी दुश्मन लेफ्ट में। अरे लेफ्ट में? हाँ? तो चुप ना होगा। चुप। डैडी दुश्मन इधर आ रहा है। इधर? अरे बाप रे बाप, भागो। वामिका इस गेम में बिल्कुल सेफ, डोंट वरी। तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाता हूँ। कब? वाओ डैडी, ये सच में टेस्टी है। कैसा लगा? सच में बहुत अच्छा है, गुड जॉब। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अरुण खुराना आज मुंबई पहुंच चुके हैं। मिस्टर अरुण खुराना अपनी पोती के नाम पर एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहे हैं। डैडी, ये आदमी तो बिल्कुल आप जैसा दिख रहा है, क्या ये मेरे दादोजी है? नहीं वामिका बेटा, तुम गलत समझ रही हो। ये है मिस्टर अरुण खुराना, इंडिया के सबसे ज्यादा रिच इंसान। तुम्हारे डैडी तो सिर्फ एक मैकेनिक है, वो इन्हें नहीं जानते। पर मम्मा ये डैडी जैसे दिखते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे डैड उससे ज्यादा हैंडसम है ना? ओह वाओ, तो अब तुम अपने आप को अरबपति से कंपेयर कर रहे हो। वामिका बेटा, मैं मिस्टर खुराना के चैरिटी इवेंट में जाने वाली हूँ, वहाँ उनसे मिलूंगी, उनके साथ फोटोज भी खिंचाऊंगी, फिर देखना कौन ज्यादा हैंडसम लगता है। अच्छा सुनो, मैं चैरिटी इवेंट में जा रही हूँ, तो वामिका का ध्यान रखना, ठीक है? वामिका बेटा, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ध्यान रखना। खाओ बेटा, खाओ। मुझे पता लगाना होगा कि ये यहाँ क्यों आया है। बेटा, तुम अपने दादाजी से मिलना चाहोगी? हाँ। तो जल्दी नाश्ता करो।
1 2 3 उतर जाओ। डैडी, क्या अपने दादू सच में यहाँ रहते हैं? हाँ बेटा, आप यहीं वेट करो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। ओके? वामिका, यू लेवल क्लास मैन, आर यू ब्लाइंड? तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। अरे बेवकूफों की तरह तुम गाड़ी चला रही हो और मुझसे कह रही हो। क्या कहा तुमने? बेवकूफों की तरह? हाँ, बेवकूफों की तरह। मेरी बेटी पर गाड़ी चलाने वाली थी तुम। अच्छा हुआ, तुम दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देनी चाहिए थी। कम से कम तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान से बात तो नहीं करनी पड़ती। ओ हेलो मैडम, जुबान संभाल के बात करो। जानते भी हो इस गाड़ी की कीमत क्या है? देखी भी है कभी? मेरे डैडी से दूर रहो। तुम दूर रहो। वामिका, ठीक नहीं किया तुमने। ओ, तो क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? क्या बात है नैना मैम, सब ठीक तो है? तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये 2 कौड़ी का इंसान मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मुझसे बहस कर रहा है। या तो तुम इसे संभालो या फिर आज से अपनी जॉब भूल जाओ। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? रुक जाओ। ये मीरा सक्सेना है, सक्सेना ग्रुप के मालिक। मिस मीरा, आप भी यहाँ पे होंगे, हमें पता नहीं था। हाय, आई एम नैना मित्तल, आपकी कंपनी की शेयर होल्डर। इन लोगों के लिए सॉरी, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। मैं बस इन्हें इनकी औकात बता रही थी। वामिका बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी? मम्मा, इसने मुझे धक्का दिया और डैडी को भी परेशान करा। मम्मा? वामिका बेटा, क्या इसने तुम्हें धक्का दिया? हाँ। मेरी बेटी से माफी मांगो, अभी के अभी। मैंने कहा माफी मांगो। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। चलो अब निकलो यहाँ से। Get out! वामिका बेटा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मम्मा है ना तुम्हारे साथ। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वामिका के साथ घर पे रहने के लिए कहा था ना। मम्मा, डैडी मुझे दादू से मिलाने लाए हैं। दादू? क्या बताया तुमने इसे कि इसके दादाजी यहाँ हैं? मिस्टर खुराना यहाँ ग्रैंड चैरिटी होस्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है, मिस्टर खुराना ने पूरा का पूरा ग्रैंड इंपेरियल होटल आज रेंट पे लिया है। हाँ, जानता हूँ। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। पता है। और तुम वामिका से कह रहे हो कि वो उसके दादाजी है। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो क्या मतलब था तुम्हारा? देखो, मेरी बेटी के दिमाग में ना फालतू की बातें भरना बंद करो। और बच्चों से झूठ बोलना गलत होता है, समझे तुम? बेटा, अगर तुम्हारे दादाजी इतने अमीर होते ना, तो तुम्हारे डैडी कार गैराज में काम नहीं करते। करण, देखो, आज मेरा मिस्टर खुराना से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्लीज अब तुम वामिका को लेके घर चले जाओ, प्लीज। बेटा, मैं आपसे घर पे मिलूंगी। तो क्या हुआ? अगर मिस्टर खुराना इतने रिचेस्ट आदमी है तो हमारे डैडी कोई अमीरों से कम है क्या? हाँ? ये माय डैडी इज द बेस्ट। विद्या, मिस्टर खुराना पैसों के साथ साथ पावरफुल भी है। मुंबई का हर बड़ा शख्स आया हुआ है यहाँ पे। तुम्हारी फैमिली बहुत लकी है
जो मिस्टर खुराना ने इस इवेंट के लिए तुम्हारे होटल को चूज किया। रियली वाओ। लक्ष्मी, मिस्टर खुराना इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। उनके करीब रहना फायदे का सौदा है। और एक बात बताऊं, उन्होंने ये इवेंट भले अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए रखा हो, पर इस इवेंट के जरिए वो दिल्ली में 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। रियली? अच्छा, तभी यहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं। बस एक बात, अगर तुझे अकेले टाइम मिले ना खुराना के साथ, तो प्लीज मेरी फैमिली का जिक्र करना मत भूलना। बिल्कुल, हमारा होटल बुक करके उन्होंने हमें मौका दे दिया है। मैं मिस्टर खुराना से अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट निकलवा ही लूंगी। वाह विद्या, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। हे, वो लड़की तुम्हारी भाई की एक्स फियांसे है ना? अब क्या नाम था उसका? मीरा सक्सेना। पर ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वही है। मेरे भाई के साथ एंगेजमेंट के बाद इसने पता नहीं किसी के साथ मुंह काला कर लिया था। व्हाट? एंगेजमेंट तुम्हारे भाई के साथ और बच्चा किसी और के साथ? ये इतनी बदचलन है। और नहीं तो क्या, इसने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। इसलिए हमने अब सक्सेना फैमिली के साथ बिजनेस भी बंद कर दिया। बट ये यहाँ कर क्या रही है? ओह वेट, ये मिस्टर खुराना से इन्वेस्टमेंट लेने तो नहीं आई है? अगर ये इसी मकसद से यहाँ आई है तो मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। चलो इसको इसकी औकात बताते हैं। मीरा सक्सेना, वो तुम्हें यहाँ का इनविटेशन किसने दे दिया? अगर तुम दोनों यहाँ हो सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मीरा, तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने वाली है। ये इवेंट अमीर लोगों के लिए है, तुम जैसे दिवालिया लोगों के लिए नहीं। तुम्हारी यहाँ आने की औकात नहीं। विद्या, ये मिस्टर खुराना से मोटी इन्वेस्टमेंट लेने आई होगी, है ना? और तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ना, राइट? मीरा, मिस्टर खुराना का 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ शरीफ और ईमानदार लोगों के लिए है, तुम जैसे कैरेक्टरलेस और बेईमान लोगों के लिए नहीं। वामिका, तुम यहाँ? डैडी मुझे यहाँ दादाजी से मिलाने लाए हैं। पापा भी आए हैं? वामिका यहाँ क्या कर रही है करण? मैंने तुम्हें कहा था ना इसे घर लेकर जाने को। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये है वो नाजायज लड़की जिसकी वजह से तुमने मेरे भाई से रिश्ता तोड़ा। मीरा, मिस्टर खुराना ने ये इवेंट अपनी पोती के लिए रखा है। तुम इस नाजायज लड़की को तुरंत यहाँ से लेकर जाओ। बस, मेरी बेटी के साथ ऐसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी बेटी? मीरा, क्या सच में घटिया सा दिखने वाला आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? छी। एवरीवन इधर आइए। देखिए, सक्सेना कंपनी की मिस मीरा सक्सेना अपनी नाजायज बेटी और मैकेनिक हस्बैंड के साथ यहाँ आई है। क्या ये वही मीरा सक्सेना है, नाजायज बच्चे की माँ? हाँ, और इस बेवकूफ लड़की ने अर्जुन कपूर के साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। सुना है इसकी वजह से सक्सेना ग्रुप दिवालिया होने वाला है। हाँ, मीरा तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। ये मत भूलो कि मीरा मुंबई की सबसे खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों में से है। इस ड्राइवर को बेड में मजा तो जरूर आता होगा। मेरे मम्मी के बारे में और कुछ मत बोलना, वरना तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। वामिका बेटा, इधर आओ। नाजायज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मेरी बेटी को अगर छुआ भी ना तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी को छूकर दिखाओ, फिर से मारूंगा थप्पड़। सिक्योरिटी कहाँ है? यस सर, क्या हुआ? इस भिखारी ने मुझे मेरे ही होटल में थप्पड़ मारा। इसे पकड़ के बाहर ले जाओ। सर, करण ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया है। ये मेरे हस्बैंड है।
आपके हस्बैंड हुआ तो क्या हुआ? मैं नाचूं? देख क्या रहे हो? धक्का देके इसे बाहर निकालो। प्लीज रुकिए। मीरा, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से मुझे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। करण देखो, तुम्हें यहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम ये नहीं समझते कि मेरे लिए इवेंट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, तुम यहाँ से वामिका को लेके चले जाओ, मैं बाकी सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके? बट मीरा प्लीज। अच्छा, तो तुम इसे भगा रही हो यहाँ से? सिक्योरिटी, पकड़ लो इसे। इसकी पहले अच्छे से धुलाई करो और फिर धक्के मार के शहर के किसी गंदे नाले में फेंक दो। इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं और आगे 7 स्टार होटल में। अच्छा, क्या कहा तुमने? हमारी औकात नहीं है तो ठीक है, आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे हस्बैंड को छू भी सके। हाँ, कोई भी मेरी डैडी को नहीं छुएगा। डैड, सारे इनवाइटेड गेस्ट आ चुके हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। क्या करण भी आया वामिका के साथ? हाँ, रॉकी ने बताया कि भाई भी आए और भामिका। तो ठीक है, चलो चलते हैं, मुझे अपनी पोती से मिलना। एक मिनट डैड, पुराने बातों को लेकर भाई अभी भी आपसे नाराज है। अगर आप अचानक से उनके सामने आ जाएंगे तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे और झगड़ा भी कर सकते हैं, वो भी भामिका के सामने। तो तुम चाहती क्या हो? एक काम करते हैं, मैं नीचे जाती हूँ, भाई से मिलती हूँ और फिर भामिका को आपके पास लेके आती हूँ। ठीक है, ले आओ। वैसे भी मैं यहाँ अपनी पोती से मिलने के लिए आया, करण से नहीं। अभी तक खड़े हो, देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इसको। वाह, मेरे डैडी को कोई नहीं हरा सकता। My daddy is a सुपर हीरो। अब भी मुझे बाहर निकालना है और गार्ड्स को भेजो। करण, अब तुम्हें कोई नहीं छुएगा, बट प्लीज वामिका को लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मिस्टर खुराना यहाँ अगर उन्होंने ये सब हंगामा देख लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं वामिका को घर ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसे उसके दादाजी से मिलवाऊंगा। सुना तुमने विद्या? ये आदमी इस नाजायज बच्ची को यहाँ उसके दादाजी से मिलवाने लाया। कुछ समझी? मतलब सुपर रिच मिस्टर खुराना इस नाजायज बच्ची के दादाजी हैं। मेरा तुम्हें यही मिला था शादी के लिए। इसकी हिम्मत देखो, मिस्टर खुराना को इस नाजायज लड़की के साथ जोड़ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? विद्या, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर तुमने मेरे पति और मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज और गलत बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? रघु, देख क्या रहे हो? ये मीरा अब अपनी औकात भूल रही है। बाहर निकालो सबको। यस मैम। अब तुम लोग को ना कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। दीपिका मैम, आप यहाँ पे? ये सब क्या चल रहा है? मैम, ये आदमी है ना ग्रैंड इवेंट में गड़बड़ी कर रहा था, मैं बस इस पे कंट्रोल कर रहा था। What do you mean? मिस दीपिका, एक्चुअली ये सब मीरा सक्सेना की वजह से हो रहा है। ये अपने कार मैकेनिक हस्बैंड को बिना किसी इनविटेशन यहाँ ले आई। देखिए, इस लफंगे ने मुझे यहाँ थप्पड़ भी मारा। दीपिका, आपको हमारा साथ देना चाहिए और इन दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मिस दीपिका, करण ने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है, लेकिन फिर भी अगर करण की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई हो तो इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मिस, मेरे डैडी ने कुछ गलत नहीं किया है। क्या ये करण भाई की बेटी है? ये बैड आंटी मुझे और मेरी मम्मा को परेशान कर रहे थे, बस डैडी तो हमें सेव कर रहे थे। मिस दीपिका, ये नाजायज लड़की की बात मत सुनिए। ये लोग प्लान के साथ यहाँ आए हैं आपके इवेंट को खराब करने के लिए। एक मिनट, तुम नाजायज किसको बोल रही हो? इसको मैम, ये मीरा और इस भिखारी की बच्ची को।
ये इतनी प्यारी बच्ची है और तुम इसे नाजायज बोल रही हो? हाउ क्यूट बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। किसी और के बच्चे को ऐसे हाथ लगाते हैं क्या? करण, ये तुम क्या कर रहे हो? डैड ऊपर है, वो वामिका से मिलना चाहते। बेटा, आपका नाम वामिका है ना? आप मुझे आंटी बुला सकते हो, ठीक है? ठीक है आंटी। क्या आप मेरे साथ खेलने चलोगी? ये तुम्हें नहीं जानती। दर्शन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानती भी हो ये कौन है? दीपिका खुराना। कोई बात नहीं मीरा। बेटा, आप मेरे साथ खेलने चलोगी? हाँ। पर क्या इन बैड लोगों को रोक सकती हूँ मम्मी पापा को परेशान करने से? विद्या, ये इवेंट तुम्हारे होटल में हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ। मीरा सक्सेना और उसके हस्बैंड को अगर तुमने कुछ भी दोबारा से बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट? हाँ मैम, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बेटा, अभी तुम्हारे मम्मा डैडी को कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है? अपने ग्रैंडपा से मिलोगी? चल। मीरा, घबराओ मत, वामिका एकदम सेफ है। मीरा, यू बिच, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। एक शब्द और नहीं, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। औकात में रह के बात कर। आंटी, आप कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी दादू के पास लेके जा रही हूँ। क्या सच में मेरे दादू को जानते हो? हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ आंटी नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बुआ हूँ। बुआ? हाँ, तुम्हारी डैड की सगी बहन। चलिए। अच्छा। दीपिका, ओह गॉड, दीपिका, ये तो बिल्कुल करण के जैसी दिखती है। बचपन में करण भी बिल्कुल ऐसा ही था। डैड, आप उसे डरा रहे हैं। सॉरी बेटा। सच में आप मेरे दादू हो? हाँ मेरा बच्चा, मैं सच में तुम्हारा दादू हूँ। क्या मुझे एक झप्पी दोगी? अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट चाहिए तुमको? दीपिका, कैसा लगा गिफ्ट? ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं पहनाऊं तुम्हें? कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है। ये मेरे दादू का गिफ्ट है। हाँ मेरा बच्चा, ये तुम्हारे दादू का गिफ्ट और तुम मेरी लिटिल प्रिंसेस हो। किसने हाथ उठाया तुम पर? ये वही अर्जुन कपूर है ना, जिसके साथ मीरा सक्सेना की एंगेजमेंट हुई थी? हाँ, और अब इसने उसकी बहन को थप्पड़ भी मार दिया है और ये होटल भी अर्जुन कपूर का ही है। अब तो ये गई काम से। अर्जुन कपूर इसे इसकी औकात याद दिला देगा। भाई, ये बिच मीरा मुझे परेशान कर रही थी और इन लोगों ने मुझे थप्पड़ भी मारा। भाई, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। यही है वो 2 कौड़ी का मैकेनिक जिसके साथ मीरा अयाशी कर रही थी और इसकी वजह से मीरा ने तुम्हें चीट किया। मीरा, सच बताओ, तुम्हारी बेटी इस फटीचर की पैदाइशी है या फिर कोई और भी है जिसके साथ तुम मुंह काला कराती है? अर्जुन, जबान संभाल के बात करो। ये मेरे पति हैं। और करण ने विद्या को थप्पड़ इसीलिए मारा क्योंकि तुम्हारी बहन ने हद पार कर दी थी। तुमने मुझे छोड़कर इस घटिया आदमी से शादी करी और देखो आज क्या हालत है तुम्हारी। अरे मेरे कितने सारे अरबपति दोस्त हैं, किसी के साथ भी सो जाती,
उनका भी फायदा हो जाता। अर्जुन! करण, ऐसे बेकार और घटिया लोगों के मुंह लगकर कोई फायदा नहीं है। हाँ, की है मैंने इससे शादी क्योंकि ये तुमसे बेटर इंसान है। बेटर होता तो आज तुम्हारी कंडीशन भी बेटर होती। मीरा, शायद तुम भूल गई हो, अगर तुम अपनी नाजायज बेटी को किसी अनाथालय भेज देती तो शायद मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता था। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी। उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं और यही खड़े हैं तुम्हारे सामने। तुम इसके लिए मुझसे लड़ रही हो? स्ट्रेंज। जरा पूछो इससे, इसकी किसी चीज की औकात भी है? जरा पूछो, ये तुम्हें कहीं बाहर लेकर भी गया है? या कोई कुत्ता भौंक रहा है या फिर मेरे कान बज रहा है? अपना मुंह बंद रख। तेरी औकात भी नहीं है हम लोगों के बीच में बात करने की। निकल यहां से और जाके मेरी गाड़ी धो। गाड़ी धोना तो भूल जा, मेरा मुंह तो तुझे धोने का हो रहा है। और अगर तूने मीरा के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो तेरे इस लाल सूट के साथ साथ तेरी लाल चमड़ी भी उतार दूंगा मैं। करण प्लीज शांत हो जाओ। अगर खुराना फैमिली ने तमाशा देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाए। हो जाने दो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। कोई मेरे सामने मेरी बीवी और मेरी बच्ची की इंसल्ट करे, उनकी बेइज्जती करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होंगे। तो मुझे धमकी दे रहा है अर्जुन कपूर को? तेरी हैसियत भी है मेरे सामने खड़े होने की? और रही बात तेरी बीवी की तो कान खोलकर सुन ले, मीरा एक नंबर की। मैंने बोला था मेरी बीवी के बारे में एक शब्द मत बोलना। वो तो किस्मत अच्छी थी तेरी जो कुछ साल पहले मुझसे नहीं मिला, वरना इतनी बात बोलने पर इसी जमीन के नीचे दफना देता तेरे को। बस बहुत हो गया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे हाथ लगाया। पकड़ो साले को और तब तक मारो जब तक ये मर ना जाए। एक मिनट रुकिए प्लीज। अर्जुन प्लीज ये सब मत करो। अगर मिस्टर खुराना को पता चला कि उनके इवेंट में ये सब हुआ है तो वो ना तुम्हें इन्वेस्टमेंट देगी और ना ही विद्या को। तो मत देने दो, वैसे भी ये मेरा होटल है और वो यहाँ से इवेंट करने आए और तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालकर मैं उन पे एहसान कर रहा हूँ। तुम क्या देख रहे हो खड़े होके? मारो साले को। मेरा ये घंटे का रपती ना मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। चल देखते हैं कौन किसको मारता है। नो 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 करण प्लीज प्लीज रुक जाओ। देखो अर्जुन, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती, तुम प्लीज मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाने दो, अब बात खत्म करो। तुम्हारे हस्बैंड को जाने दो? ना 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 ना, अब तो ये 4 कंधों पे ही जाएगा बेबी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम अच्छे से तो रहती हो ना? कभी अच्छे से कभी नहीं दादू। कभी नहीं? क्यों? मम्मी के मम्मी पापा मुझ पे चिल्लाते हैं और वो कहते हैं कि मैं उनके लिए नाजायज बच्ची हूँ। और ये भी कहते हैं कि मैं अपशगुन हूँ। मेरी बच्ची को नाजायज औलाद बोलते हैं? इन लोगों की इतनी हिम्मत। बेटा कभी भी कोई तुम्हें या तुम्हारी मम्मी को परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू दादू। दादू मैं ना मम्मी को बताऊंगी आपके बारे में। ठीक है बेटा। बाय बाय। दीपिका मुझे वामिका के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। मेरी पोती ने जो जो अन्याय सहा है, एक एक बात। अर्जुन देखो तुम बेवजह सीन क्रिएट कर रहे हो। मेरा भाई सीन क्रिएट कर रहा है? मीरा पहले तुम्हें अपने इस गुंडे हस्बैंड का मुंह बंद करना चाहिए था, और अब कोई फायदा नहीं है, इसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विद्या, अर्जुन देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसमें मेरे हस्बैंड को मत हसीटो प्लीज। वाह, मेरा हस्बैंड के लिए इतना प्यार, मजा आ गया। और मीरा अब ये प्यार मैं तुमको भी देना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारे हस्बैंड को सबके सामने घुटनों पे बिठाऊंगा और ये मेरे तलवे चाटेगा। चाटेगा ना? हाँ? कौन किसके तलवे चाटेगा इसका फैसला तो मैं अभी करता हूं। पकड़ो इसको और तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन छोड़ो मुझे, मेरी मम्मी से दूर रहो। वामिका, 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 देख तो। कमीने, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। उठो वामिका। अर्जुन, तुमने वामिका पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? अगर मुझे कोई छू भी ले तो मैं उसके हाथ तोड़ देता हूँ। और ये बताओ, ये सदा है कौन है जिसके गिरने पर तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? भाई यही वो नाजायज बच्ची है जिसकी वजह से हमारी फैमिली का नाम खराब हुआ और इसकी वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई। वाह, परफेक्ट। जिसकी उम्मीद नहीं थी आज वही हो रहा है। तुम्हारी पूरी फैमिली है, अब मैं सबसे एक साथ बदला लूंगा। दादू, यहाँ बैड लोग हैं, मुझे मेरे मम्मा को परेशान कर रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि खुराना की पोती को परेशान करे? अरे बाप रे, कितनी प्यारी बच्ची है। मुसीबत में फंसते ही दादू को कॉल लगा दिया। अब तुम्हारे दादाजी मुझे सबक सिखाने आएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है ताकि मैं उन्हें जल्दी से ढूंढ लूं और फिर मैं तुम्हारे दादाजी से भी अपने जूते चटवाऊं। वो रे मेरे दादूजी। सुना आप लोगों ने? सुना? इस देश का सबसे अमीर आदमी इस बच्ची का दादा यानी इस कार मैकेनिक का बाप है। सच सच बताओ, तुम इसके दिमाग में ये सब क्या भरा है? अरे मैंने कुछ नहीं कहा है। तुम जानती भी हो वो कौन है? हाँ, वो मिस्टर अरुण खुराना है। वो तुम्हारे 2 कौड़ी के बाप को अरबों बार खरीद सकते हैं। कितनी बार? अरबों बार। जरूर तुमने ये सब सिखाया होगा उसे। हाँ, एक बदतमीज बाप अपनी बेटी को सिखा भी क्या सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखो मेरे दादू ने मुझे डायमंड क्राउन भी दिया है। हाँ, ये डायमंड क्राउन दिखाओ जरा। अंकल, मेरा क्राउन वापस दो। वापस चाहिए? वामिका, वामिका रो मत प्लीज। 20 रुपए के मिलते हैं ऐसे डायमंड क्राउन मेले में। उठो वामिका। और अपने दादा को जरूर बताना कि मैंने तोड़ा है वो क्राउन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुराना सर, क्या किस्मत है मेरी, आपसे मुलाकात हो गई। मैं अर्जुन कपूर। दादू, इन्होंने मुझे परेशान किया है। क्या हुआ बेटा, अपने दादू को बताओ। दादू? खुराना सर, ये नाजायज लड़की आपकी पोती कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? खुराना सर, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? बेटा, जिसने भी तुम्हें परेशान किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या तुमने मेरी पोती को परेशान किया? सर, आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। सर, ये क्या कह रहे हैं आप?
ये नाजायज लड़की आपकी पोती कैसे हो सकती है? इस बात का कोई चांस ही नहीं है सर। सुन, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे सवाल पूछे, समझा? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक चांस और दीजिए। एक और चांस? डैडी तो अभी भी नहीं बदले, गुस्सा अभी भी नाक पे रहता है। गार्ड्स, इसे तब तक मारो जब तक इसकी हड्डी पसली एक ना हो जाए। बेटा, दादू इन बैड लोगों को सबक सिखा देंगे। तुम्हें किसी और ने भी परेशान किया? थैंक यू दादू। मम्मा, ये मेरे दादू ही बहुत अच्छे हैं। खुराना सर, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। नो प्रॉब्लम बेटा, अगर तुम्हें कोई और भी परेशान करता हो तो मुझे बताना। तुमसे दुश्मनी मतलब मुझसे दुश्मनी। खुराना सर, क्या आप और करण बाप बेटे हैं? मैं नहीं जानता। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं। डैड, भाई, कितने साल हो गए आप दोनों एक दूसरे से बात की हुई। कम से कम अब तो बच्चों की तरह लड़ना छोड़ दीजिए। एक मिनट। मिस्टर खुराना खुद को इस बच्ची का दादू बता रहे हैं और वो इस बच्ची के बाप को नहीं जानते। अपने काम से काम रख, समझा? इस हरामखोर को मेरी नजरों से दूर लेके जाओ। चले। लेकिन खुराना साहब आप बताइए तो, इस बच्ची का बाप कौन है? तुम ठीक हो? भाई, क्या वो नाजायज लड़की सच में मिस्टर खुराना की पोती है? अगर ऐसा हुआ तो हम कभी उनके साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और तो और हमें मिस्टर खुराना से कभी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मिस्टर खुराना उस कार मैकेनिक को जानते हो और वो उनकी पोती हो ही नहीं सकती। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो सकता है शायद मिस्टर खुराना के दिल में बच्चों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो। और क्या, करण का मिस्टर खुराना से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मीरा, आज जो तुमने किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, वो भी बहुत जल्द। खुराना सर, हमारी मदद करने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मीरा, थैंक यू क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सब मैंने ही किया है। डैड प्लीज, आज ही आप अपनी पोती से मिले, भाई से झगड़ा करके सब खराब मत कीजिए प्लीज डैड। मीरा चलो, वामिका को सुलाने का टाइम हो गया है। सर, मेरे हस्बैंड थोड़े अड़ियल है, आप इनकी बातों को ना दिल से मत लगाइएगा प्लीज। बेटा, तुम अपने हस्बैंड से ज्यादा समझदार हो। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसे भी तुम्हारे जितनी बुद्धि रहे। आज का दिन तुम दोनों के लिए बहुत थकावट भरा रहा। चलो, मेरी बेटी तुम्हें घर छोड़ देगी। चलिए। बाय बाय दादू। बाय बाय बेटा। जब भी तुम्हारा मन करे दादू को फोन कर लेना, ठीक है? आई विल मिस यू। चलो वामिका। थैंक यू। क्या हुआ? करण, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? मैं मतलब मैं क्या छुपा रहा हूँ? मिस्टर खुराना और तुम्हारा क्या रिश्ता है? खुराना? कोई रिश्ता नहीं है हमारा। इनफैक्ट मैं तो पहले कभी उनसे मिला ही नहीं हूँ। तो फिर मिस्टर खुराना ने तुम्हारी इतनी हेल्प क्यों की? और तो और मुझसे और वामिका से वो इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे थे? मुझे नहीं पता क्यों ऐसा किया उन्होंने। इनफैक्ट ये हो सकता है कि उन्हें वामिका बहुत क्यूट लग रही हो, या फिर हो सकता है कि उन्हें वामिका में अपनी पोती दिखी हो। करण, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं उस आदमी से अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला।
वैसे भी अगर मिस्टर खुराना तुम्हारे फादर होते तो तुम एक कार मैकेनिक थोड़ी ना होते। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वैसे मुहावरे का यूज काफी अच्छे से करती हो। वामिका सो गई है, तुम्हें नहीं लगता हमें उसे अंदर जाके सुला देना चाहिए? Of course. चलो। चलो अंदर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहाया नहीं हूँ आज। सरप्राइज्ड? अरे क्या कर रही हो ये? करण, जो बातें मुझे हजम नहीं होती वो मुझे सोने नहीं देती, इसलिए मैं तुमसे अब जो पूछूंगी मुझे सच सच बताओ। अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, पूछो तो सही। पहला सवाल कि तुम कौन हो? मैं करण हूँ और कार मैकेनिक हूँ। और कभी कभी मैं लेबर बनता हूँ, कभी कभी टैक्सी ड्राइवर और कभी कभी मैं सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाता हूँ। करण, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? अगर तुम एक नॉर्मल आदमी होते तो उस दिन तुमने एक ही पंच में दरवाजा कैसे तोड़ा? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वो नहीं हो जो दिखते हो। कहीं से मेरा राज पता तो नहीं चल गया? सच सच बताओ, क्या तुम कोई क्रिमिनल हो जो पुलिस से बचने के लिए यहाँ छुप छुप कर रह रहा है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्रिमिनल कैसे हो सकता हूँ? तो फिर इतनी जॉब्स क्यों बदली? हमेशा छुपके क्यों रहते हो? अरे मैं एक मच्छर भी नहीं मार सकता हूँ, क्रिमिनल क्या बनूंगा? और मुझे तो लगता है कि तुम ना वो क्राइम ड्रामा आजकल बहुत देख रही हो, इसलिए इतना आलतू फालतू की बातें कर रही हो तुम। इसका मतलब तुम सच में क्रिमिनल नहीं हो? हाँ कसम से मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। ठीक है, पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से तुम हमेशा घर पर रहोगे, खुद को सुधारोगे और वामिका का ध्यान रखोगे, समझे? हाँ समझ गया। तुम्हें सावधान रहना चाहिए ना, चाकू से खेलना मतलब खतरों से खेलना। क्यों ना हम कुछ और खेलें? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? वही जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है। पीछे हटो, तुम पागल हो गए हो क्या? ये अपने पति पर अटैक करने की पनिशमेंट। पनिशमेंट? तुम क्या सच में क्रिमिनल हो? जब देखो तब झगड़ा करते रहते हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। मीरा, इस बात की चिंता मत करना कि मैं कौन हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि मैं वामिका का डैडी और तुम्हारा पति जरूर हूं। गुड नाइट। इडियट। ये राइड तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट राइड रही होगी, है ना? हाँ, हो गया शो ऑफ। अब घर जाओ और वामिका का ध्यान रखना, समझे? मीरा, इतने जल्दी शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्यों? आखिर ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई थी? मीरा, कल तुमने सबके सामने अर्जुन कपूर की इंसल्ट की। अब उसने हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए, सारे कस्टमर्स ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
ओ प्लीज, इसमें इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी निकालूंगी। ओके? तुम कोई सोल्यूशन नहीं निकालोगे, क्योंकि अर्जुन ने साफ साफ बोला है कि अगर बैन हटाना है तो तुम्हें उसके सामने माफी मांगनी होगी और तुम्हें उसके साथ एक रात गुजारनी होगी। क्या पापा, आप अपनी बेटी को ऐसा करने के लिए कह रहे हैं? हाँ। और अगर मैं मना कर दूं तो तुम्हें चेयरमैन के पद से हटाया जाएगा और फिर परमानेंटली तुम इस कंपनी से बाहर। मीरा, अर्जुन कपूर बहुत ही खतरनाक है और हम कपूर फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसे तुम इतना क्यों डर रही हो? अनजान मर्दों के साथ सोने का तो तुम्हें पुराना एक्सपीरियंस है। और तुम्हें घटिया बातें करने का एक्सपीरियंस है ना? देखिए, मैं ये क्राइसिस खुद हैंडल कर लूंगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं उस घटिया आदमी के साथ सो जाऊंगी या उसके सामने झुक जाऊंगी, तो आपकी इस गंदी सोच को दूर से ही चलाओ। तो आज ही वोट होगा और आज ही तुम्हें कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। रेडी? किसकी इतनी हिम्मत कि मीरा को इस ऑफिस से बाहर निकाले? करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ बेबी, तुम अपना पर्स कार में भूल गई थी। लो। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूं तो यहाँ मौजूद सभी लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मीरा मेरी बीवी है और किसी ने भी अगर उसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मीरा, ये सक्सेना ग्रुप का हेडक्वार्टर है, तुम्हारा अय्याशी खाना नहीं। जो तुमने अपने कस्टमर को यहाँ भी बुला लिया। ये कोई कस्टमर नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है। मिस्टर सक्सेना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर मेरी फैमिली पर उंगली उठाई तो उंगली तोड़ दूंगा। इसलिए अगली बार जो बोलना हो सोच समझ कर बोलना। अच्छा, तो तुम मेरी उंगली तोड़ोगे? ठीक है, तो तोड़ के दिखाओ, तो मैं भी देखूं कि तुम्हारी औकात कितनी है। ऐसा क्या? करण, रुको। मैं इस कंपनी के क्राइसिस को खुद हैंडल कर सकती हूँ। आप बस मुझे 3 दिन दीजिए। अगर इन 3 दिनों में मैं इस कंपनी के क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाई तो मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगी। और हाँ, मेरे सारे शेयर्स भी आपके नाम कर दूंगी। लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल हुई तो आपके सारे शेयर्स आपको मेरे नाम करने होंगे, हर एक के। मंजूर? मुझे मंजूर है, लेकिन उसके बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। और अगर तुम फेल हो गई तो मैं सबके सामने ये अनाउंसमेंट करूंगा कि तुम्हारे शेयर्स के साथ साथ तुम्हारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, लेट्स गो। डोंट वरी मीरा, मैं सब ठीक कर लूंगा। और फिर हीरो ने विलन को मार दिया। यस बॉस, बोलिए क्या ऑर्डर है? मुझे 3 दिन में विक्रम और विजय यहाँ पर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों आए। समझ गया बॉस। हेलो ओल्ड मैन, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मीरा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? 1 मिनट।
करण, इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम ये कार्ड और वामिका को लेके मुंबई से चले जाओ। क्या कह रही हो तुम? मतलब मुझे पैसे दे रही हो और मुंबई से जाने के लिए कह रही हो? क्या चल क्या रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? करण, मैं 3 दिनों में इस कंपनी के क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर सकती, और जब ऐसा नहीं होगा तब डैड, टीना, अर्जुन वो हमें कहीं जाने नहीं देंगे, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। देखो करण, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे, वामिका से बहुत प्यार करते हो, मैं भी करती हूँ, पर अभी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वामिका सेफ रहे, और वामिका सिर्फ तुम्हारे साथ सेफ रह सकती है। अगर वामिका मेरे साथ रही तो पता नहीं ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। तुम बहुत अजीब हो मीरा। एक तरफ तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और दूसरी तरफ इतनी सारी मुसीबतों में तुम चाहती हो कि मैं अपने प्यार को अकेला छोड़ दूँ। मैं तुम्हें अपनी मुसीबत में घसीटना नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वामिका को सेफ रखो। मीरा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? देखो, मैं वामिका और तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा, उस पर भरोसा करो। पर कैसे करो? पर कुछ नहीं, हम दोनों पति पत्नी है ना, जिंदगी की सारी परेशानियों का सामना हम लोग मिलकर करेंगे, उस पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरी सांसों की हल्की तपिश मेरी रगों में उतर गई, खामोशी की इस दूरी में हर चाहत भी निखर गई। मिस मीरा, आज का दिन आपके लिए कंपनी का आखिरी दिन हो सकता है, तो क्या आप इस बेड के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? मिस मीरा, अगर आप शर्त हार गई तो आप क्या करेंगी? आप लोग दूर रहिए। कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके तो वैसे भी भीख मांगने के दिन आ गए हैं। सक्सेना फैमिली तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी, और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। मेरी मम्मी को परेशान मत करो, समझ में आई? ए नाजायज लड़की, कितनी बार बोला मेरे सामने मुंह बंद रखा करो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाउ डेयर यू! मैंने मना किया था ना कि मेरी बेटी से ऐसे बात मत करना। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। बेबी, तुम्हारा हाथ गंदा हो गया होगा। वो क्या है ना, अभी अभी तुमने गंदगी को छुआ है। चलो बेटा, अंदर चलो। पापा, ये मीरा का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? कहीं हमारा प्लान फेल तो नहीं कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ये इसकी हार से पहले वाला फेक कॉन्फिडेंस है। आज ये बहुत बेइज्जत होने वाली है। चलो अंदर चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका सक्सेना ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में स्वागत है। मैं हूं अनिल सक्सेना। मेरी बेटी मीरा सक्सेना ने सक्सेना ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हमारी कंपनी इतने लॉस में है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहां चला गया। हालत ये है कि ना तो आज हमारे पास सप्लायर और ना ही क्लाइंट। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अर्जुन कपूर से दुश्मनी मोड़ ले ली। इसीलिए मिस्टर अर्जुन कपूर ये कंपनी छोड़कर चले गए, और अब ये कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। इसलिए बोर्ड मेंबर्स के पास मीरा को कंपनी से बाहर निकालने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन मीरा अपने शेयर का फायदा उठाकर हमेशा बोर्ड के डिसीजन को बदलती आई।
इसीलिए इसने 3 दिन की शर्त रखी थी। मीरा, तुम्हारे 3 दिन खत्म हो गए हैं और कंपनी अब भी वहीं की वहीं है। तुम मुझसे बहुत बोल रही थी ना कि मैं सब हैंडल कर लूंगी, तो तुमने क्या हैंडल किया बताओ सबको। मीरा, हमने तो तुम्हें पहले ही ऑफर किया था कि अपने हिस्से के शेयर्स लेके यहाँ से चुपचाप चली जा, लेकिन नहीं। पर अब ये ऑफर वैलिड नहीं। अब तुम अपना सब कुछ खो चुकी हो, सब कुछ। अब मीरा, जब तुम अपना सब कुछ खो ही चुकी हो, तो अपने इस लूजर पति के साथ कार्स ठीक करोगी या फिर अपने इस नाजायज बेटी के साथ सिग्नल पे भीख मांगो? तो मीरा, क्या है तुम्हारा सोल्यूशन? मिला कोई इन्वेस्टर, या फिर तुम कहो तो मैं मिस्टर अर्जुन कपूर से बात करूं? बस बकवास पाल, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी घटिया हो सकती हो। घटिया मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है मिस्टर मैकेनिक। किसी और से एंगेजमेंट करने के बाद किसी और के साथ सोना और एक नाजायज बच्ची पैदा करना, क्या ये घटियापन नहीं है? आइंदा ऐसी बदतमीजी की ना तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। मीरा, देखा तुमने, ये आदमी पागल हो गया है और ऐसे आदमी का पब्लिक में रहना ना सबके लिए खतरा है। Oh really? करण सिर्फ टीना को ठंडा कर रहा था। आपने देखा नहीं, आपकी बेटी का दिमाग कुछ हद से ज्यादा गर्म हो गया था। और वैसे भी he is a gentleman। देखा आप सबने, ये कैरेक्टरलेस लड़की इस आदमी को कस्टमर बना के लाई है ताकि अपने डैड और अपनी बहन की बेइज्जती कर सके। देखिए इस लड़की को, किस तरह की लड़की है ये। मेरी मम्मी की इंसल्ट मत करो, खुद तो बैड हो और मेरी मम्मी को भी बोल रहे हो। नाजायज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। रुक जाओ। मीरा, तुम अपनी शर्त हार चुके हो, इसलिए शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। मीरा, पेपर्स देख सकता हूँ? चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो और निकलो यहाँ से। हम हारे नहीं है बुड्ढे। करण, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो सड़क छाप मैकेनिक? दिखाई नहीं दे रहा? हम पति पत्नी दोनों यहाँ पर खड़े हैं तुम्हारे सामने, मतलब हम हारे नहीं हैं। अब पता चला मीरा कि तुम में इतना ओवर कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। अब तुम्हारा मैकेनिक पति इतना ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो तुम में भी तो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आएगी ही ना। इसे कहते हैं हवा में उड़ना। औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है और कॉन्फिडेंस करोड़पति वाले। मीरा, अब तुम चाहो या ना चाहो, एग्रीमेंट तो तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम शर्त हारी हो। ठीक है, हम हार चुके हैं। नहीं मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझ पे भरोसा रखो। हम हारे नहीं हैं और ना ही कभी हारेंगे। हम जीत चुके हैं। बी ग्रुप के चेयरमैन विक्रम केडिया आ चुके हैं।
देखिए, मुझे लगता है आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई होगी। मीरा कोई बिजनेस वुमन नहीं है, ये तो एक धंधे वाली है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, आप दोनों ऐसी औरत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एक्सक्यूज मी, यहाँ मीरा सक्सेना कौन है? जी, मैं हूँ मीरा सक्सेना। आई एम विक्रम केडिया, चेयरपर्सन ऑफ वी ग्रुप। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। मैं विजय सिंह, जेटीआई ग्रुप्स का चेयरमैन। आपसे मिलना हमारे लिए ऑनर की बात है मिसेज मीरा सक्सेना। सर, आपसे मिलना मेरे लिए भी बहुत बड़े ऑनर की बात है। इम्पॉसिबल, ये सब क्या चल रहा है? ये आखिर चाहते क्या है? मिस्टर विजय, मिस्टर विक्रम, आप लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? यस मैम, हम लोग आपके साथ फ्यूचर कोलैबोरेशंस डिस्कस करना चाहते हैं। कोलैबोरेशन? जी, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। मैम, ये हमारे लॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज एक्सेप्ट इट। वी ग्रुप से 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट? वी ग्रुप से 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और जेटीआई ग्लोबल ग्रुप से फुल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट राइट्स। अनबिलीवेबल। पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ। मैम, हमें अच्छे से पता है कि आपने सक्सेना ग्रुप के लिए क्या क्या किया है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आप लोगों ने मुझे ही क्यों चुना? हमने बताया ना, आप बहुत टैलेंटेड हैं। हाँ मीरा, वैसे भी इन दोनों जेंटलमैन को देखकर यही लग रहा है कि इन्हें टैलेंट की तो कदर है। कहीं इन सब के पीछे करण ही तो नहीं? मिस्टर सक्सेना, मीरा ने कंपनी का क्राइसिस सॉल्व कर दिया और शर्त के मुताबिक अब अग्रीमेंट पर मीरा नहीं, आप सब लोग साइन करेंगे, वो भी अभी के अभी। लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। मीरा बेटा, ये शेयर्स तुम्हारे नाम है या मेरे नाम है, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल हम एक ही तो फैमिली है। एक मिनट, मेरे कान तो नहीं बज रहे, आपने फैमिली बोला। मीरा, देखो, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सबको प्लीज माफ कर दो। माफ कर दो? ठीक है, तो जितनी बार तुमने मुझे और मेरी बेटी को ह्यूमिलेट किया है ना, उतनी बार सबके सामने मुझसे माफी मांगो। मांगो माफी। मीरा, अब इतने सारे लोगों के सामने हमें बदनाम तो मत करो प्लीज। बदनाम? और जो आप मुझे हर टाइम हर जगह सबके सामने बदनाम करते रहते, उसका क्या? मीरा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कम से कम मेरा तो लिहाज करो। बाप? अरे मैंने तो उस दिन से आपको बाप मानना छोड़ दिया था जिस दिन से आपने इस औरत का हाथ थामा था और मेरी माँ की चिता को आग दी थी। बाप कहते अपने आप को। मीरा, बिल्कुल शांत हो जाओ, इन पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अभी के अभी सभी लोग घुटने पर बैठकर माफी मांगेंगे या तो शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगा? मीरा, तुम्हें ये शेयर्स किसी भी हालत में नहीं मिलने वाले। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं ये बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने किसी के साथ में डील की थी और मैंने सक्सेना ग्रुप के सारे शेयर्स उसको बेच दिए। क्या? तुम जीत कर भी खाली हाथ हो, अब तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि अपने बाप पर हाथ उठाएगी? आपने वो शेयर्स किसे बेचे बताइए मुझे। ये कंपनी वो आखिरी चीज है जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ कर गई थी, बताइए। तुम्हारी माँ छोड़कर गई थी तो क्या हुआ? अब मैं उन शेयर्स को बेच चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा बताइए मुझे।
शेयर्स आपने किसको बेचे हैं बताइए। शेयर्स उन्होंने मुझे बेचे हैं, अर्जुन कपूर को। दादू दादू जल्दी आओ इधर। क्या? ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, अभी के अभी। अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या? एक्चुअली यहाँ की रौनक मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सोचा अंदर जाके मजे ही ले लूं। अर्जुन, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। मुझे तुम्हारे से एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? तुमने अपने सारे शेयर्स मुझे बेच दिए, भला तुम्हें क्या हेल्प की जरूरत मेरी? अर्जुन, तुमने कहा था कि शेयर्स बेचने के बाद भी कंपनी को मैं मैनेज करूंगा। तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते हो। शट अप! मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और अगर कहा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? अब सक्सेना ग्रुप का मालिक मैं हूं, है ना? आई एम सो सॉरी। ओह, तो इसके पीछे तुम थे? हाँ, इन सब के पीछे मैं था। यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करवाने वाला भी मैं था। और सच कहूं तो मुझे इसमें बड़ा मजा आया। कमीने, तुझे जरा भी हमदर्दी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले बहुत अच्छा इंसान था, मेरे अंदर बहुत हमदर्दी थी, फिर मेरी लाइफ पे तुम आई और तुमने मुझे पूरी तरह चेंज कर दिया। और देखो, आज जो भी हो रहा है वो सारी तुम्हारी गलती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती। मीरा, अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर देती ना, तो आज तुमको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मैंने तुमसे प्यार किया था मीरा, और तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा। इस कार मैकेनिक के साथ मिलकर तुमने मेरे दिल को सिर्फ दर्द दिया है, वो दर्द जिसका कोई अंत नहीं। एक मशहूर आशिक ने कहा है मीरा, तुम जिस चीज को पा ना सको उसको बर्बाद कर दो, और मैं वही कर रहा हूँ। ये बकवास बंद करो अर्जुन, मुझे अपने शेयर्स की कीमत बताओ। मैं अपने सारे शेयर्स तुमसे वापस खरीद लूंगी। बात पैसों की नहीं है मीरा, आओ मेरे साथ आओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। बक 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 बक, कान पका दिए यार तूने। इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, कुत्ते की तरह भाव 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 करते जा रहा है, और मैं सुन रहा हूं। कमीने, ये आखिरी बार है जब तूने मुझ पे हाथ उठाया, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, आज ही कीमत चुका दूं तेरी। करण, नहीं, अभी नहीं, अभी हमें सर्जन से शेयर्स वापस लेना है, प्लीज। देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। बोलो। करण को कोई कुछ भी नहीं करेगा। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दादू। दादू, ये बैड लोग फिर से हमें परेशान कर रहे थे। रियली? क्या ये मिस्टर करण खुराना है? इधर क्या कर रहे हैं? मतलब मीरा सक्सेना इतनी रिच फैमिली की बहू है। ओह गॉड, खुराना फैमिली के आगे कपूर फैमिली कोई है ही नहीं, उसकी कोई औकात ही नहीं। अर्जुन कपूर आप तो गया काम से, कोई नहीं बचा सकता इसको। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर मेरी पोती ने मुझे कॉल ना किया होता तो तुम्हारी इस हरकत का मुझे पता भी नहीं चलता। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं इतने सालों से क्या करता आया हूँ, और इतने सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी फैमिली पर उंगली उठाने की, और तू पहला है जिसने मेरी फैमिली को छूने की कोशिश की। सर मेरी बात सुनिए आप। तू समझता क्या अपने आप को? अरे तेरी इस 2 करोड़ की कंपनी को मैं पलक झपकते ही बर्बाद कर दूंगा। सर, लेकिन पिछली बार आपने कहा था कि आप इस आदमी को जानते ही नहीं। ठीक है, और सुन, अब वामिका मेरी पोती है, मेरी असली पोती, और करण मेरा बेटा।
ये कैसे हो सकता है? ये सड़क चाक मैकेनिक खुराना साहब का बेटा? ये इम्पॉसिबल है। मीरा, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन करण, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये क्या मजाक है सर? इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये लेबर क्लास आदमी मिस्टर खुराना का बेटा। मैंने ऐसा मजाक अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है सर। इस भौंकने वाले कुत्ते को बाहर निकालो यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो। करण, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मीरा, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला था, लेकिन इसका मतलब खुराना सर सच में तुम्हारे फादर है? हाँ, ही इज माई फादर। Oh God, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। खुराना सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मीरा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सारे शेयर्स वापस कर दूंगा। जो तुम बोलोगी मैं वो करूंगा। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मेरी बीवी से दूर है। लेके जाओ इसे। सर, एक मौका दीजिए सर। मेरे बदमाश बेटे, आखिर तूने मान ही लिया कि तू मेरा बेटा है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? भाभी, ये पापा की तरफ से आपके और भैया के लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। Oh my God, खुराना सर, आप सच में करण के डैड हैं? हाँ बेटा, और बेटा मुझे खुराना सर नहीं डैड कह के बुलाया करो। ठीक है डैड। और हाँ, अगर करण का भी गुस्सा दिलाए तो मुझे कॉल कर लेना। मैं इसे सुधारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके डैड। हेलो मिस्टर खुराना। मैं अनिल सक्सेना, मीरा का फादर। यस मिस्टर खुराना, वी आर फैमिली। नो, वी आर नॉट अ फैमिली। मामी का बेटा, तुम आ रहे हो? चलो चलिए पापा। दादू, हाँ मेरा बच्चा।